आज हम शरीर के अद्भुत समन्वय तंत्र की गहराई में उतर रहे हैं। खास तौर पर तंत्रिकीय नियंत्रण पर। कैसे हमारे शरीर के इतने सारे अंग एक साथ एक लय में काम करते हैं और वो जो होमियोस्टेसिस होता है, शरीर के अंदरूनी माहौल को स्थिर रखना, उसके लिए ये तालमेल कितना ज़रूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारा मुख्य स्रोत रहेगा एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 11 का अध्याय 18 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। हम कोशिश करेंगे कि इसी अध्याय के जरिए शरीर की इस जटिल प्रणाली के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें। सोचिए ना, जब हम कसरत करते हैं तो मांसपेशियों को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, फिर उसके लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगती है, तो हमारी सांस तेज हो जाती है, दिल जोर से धड़कता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। पर जैसे ही कसरत रुकी, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ये सब अपने आप तो नहीं होता होगा, ये समन्वय का ही नतीजा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। शरीर में ये जो समन्वय है, इसे स्थापित करने के लिए दो मेन सिस्टम काम करते हैं। एक है तंत्रिका तंत्र, मतलब न्यूरल सिस्टम, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, दो सिस्टम्स हैं। हाँ, और ये दोनों मिलकर ही अंगों के काम को कंट्रोल करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ताकि वो एक साथ सही ढंग से काम कर सकें। हाँ, मुझे याद आ रहा है, तंत्रिका तंत्र तो शायद बहुत तेजी से काम करता है, कुछ पॉइंट्स टू पॉइंट कनेक्शन जैसा। एकदम सही। तंत्रिका तंत्र तेज प्रतिक्रियाओं के लिए है। वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क देता है। और अंतःस्रावी तंत्र, वो हॉर्मोन्स वाला? हाँ, वो हॉर्मोन्स के जरिए काम करता है, केमिकल इंटीग्रेशन करता है, जो कि थोड़ा धीमा होता है, पर असर लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अध्याय के हिसाब से ही चलते हैं। पहला टॉपिक है 18.1 तंत्रिका तंत्र। तो इसकी मूल बनावट क्या है? देखिए, किसी भी प्राणी का तंत्रिका तंत्र जो है, वो खास तरह की कोशिकाओं से बना होता है। इन्हें कहते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन, हाँ। यही कोशिकाएं हैं जो अलग अलग तरह की उत्तेजनाओं, मतलब स्टिमुलाई, हम्म। को पहचान सकती हैं, उन्हें रिसीव कर सकती हैं और फिर संदेश के रूप में आगे भेज सकती हैं। और ये सिस्टम सभी जीवों में एक जैसा होता है या इसमें कुछ फर्क भी है? नहीं नहीं, काफी फर्क है। अगर हम बिल्कुल सरल अकेशिरुकी जीवों को देखें, हम्म। जैसे हाइड्रा, तो हम्म। उनमें तो ये बस न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क, एक जाल सा होता है, बहुत सिंपल। अच्छा, सिर्फ एक जाल? हाँ, फिर कीटों में देखें तो थोड़ा बेहतर होता है। उनमें एक ब्रेन जैसी संरचना होती है, कई गैंग्लिया होते हैं, नर्व टिश्यूज होते हैं। हम्म। लेकिन सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मिलता है कशेरुकी जीवों में, वर्टेब्रेट्स में, हम्म। जिनमें हम इंसान भी आते हैं। तो फिर अब सीधे मानव तंत्रिका तंत्र पर आते हैं। सेक्शन 18.2, इसे समझने के लिए कैसे बांटा गया है? हाँ, तो मानव तंत्रिका तंत्र को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। दो हिस्से कौन कौन से? पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है? इसमें हमारा मस्तिष्क, मतलब ब्रेन, और मेरुरज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। यही मेन प्रोसेसिंग और कंट्रोल सेंटर हैं। ओके, और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस। हाँ, इसमें वो सारी नसें, सारी तंत्रिकाएं आती हैं जो सीएनएस से, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के बाकी हिस्सों तक जाती हैं, या फिर शरीर के हिस्सों से संदेश लेकर सीएनएस तक आती हैं। अच्छा, मतलब ये शरीर में फैली हुई नसें हैं। तो इनमें जो संदेश लाने ले जाने वाले फाइबर्स हैं, हम्म। तंत्रिका तंतु, हम्म। क्या ये भी अलग-अलग तरह के होते हैं? बिल्कुल। पीएनएस के ये जो नर्व फाइबर्स हैं, ये दो मुख्य तरह के हैं। पहले हैं अभिवाही तंतु, एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट। हाँ, एफरेंट। हम्म। ये टिश्यूज और ऑर्गन से, मतलब ऊतकों और अंगों से इम्पल्स या संदेश सीएनएस तक पहुंचाते हैं, जैसे स्किन से गर्मी या दबाव का एहसास। ठीक है, खबरें अंदर लाने वाले। हाँ, और दूसरे हैं अपवाही तंतु, इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट। इफरेंट। एफरेंट। ये सीएनएस से रेगुलेटरी इम्पल्स, मतलब आदेश, लेकर संबंधित पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक जाते हैं, जैसे ब्रेन से मांसपेशियों को सिकुड़ने का सिग्नल देना। समझ गई। एक खबरें लाते हैं, दूसरे आदेश ले जाते हैं। क्या इस पीएनएस के भी और हिस्से हैं? जी हाँ, पीएनएस को आगे फिर दो डिविजन्स में बांटा जाता है। एक है कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक। ये सीएनएस से हमारी स्केलेटल मसल्स, मतलब ऐच्छिक पेशियों तक इम्पल्स पहुंचाता है। वो मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं, जैसे हाथ पैर की।
ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल। हाँ, और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक। हाँ, एक तरह से ये सीएनएस से हमारे अनैच्छिक अंगों मतलब इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियों तक इंपल्स ले जाता है। जैसे हमारा दिल, फेफड़े, पाचन तंत्र, इन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। अच्छा। और इस ऑटोनॉमिक सिस्टम को भी आगे दो में बांटा गया है, अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक और परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये नाम सुने हैं। हाँ, ये अक्सर मिलकर काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत। जैसे एक अगर हार्ट रेट बढ़ाता है तो दूसरा कम करता है। ठीक है। किताब में एक और टर्म है आंतरांगी तंत्र का तंत्र, विसरल नर्वस सिस्टम। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा माना जाता है। अच्छा। इसमें वो पूरा नेटवर्क आता है, नसें, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सेस, जो सीएनएस से हमारे अंदरूनी अंगों तक, विसरा तक सिग्नल ले जाता है। और उनसे वापस भी लाता है। बिल्कुल। विसेरा से वापस सीएनएस तक भी ये मूल रूप से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस के कंट्रोल से जुड़ा है। चलिए, ये तो हुआ सिस्टम का ओवरव्यू। अब आते हैं सेक्शन 18.3 पर, न्यूरॉन, जो तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यही है वो सेल जो सारा काम करता है। बिल्कुल। न्यूरॉन, जैसा हमने पहले कहा, ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसके मेनली 3 भाग होते हैं। 3 भाग। पहला है कोशिका काय, सेल बॉडी या सोमा। इसी में सेल का न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें कुछ खास दानेदार चीजें भी होती हैं। क्या कहते हैं? निस्सल के कण। हाँ, निस्सल ग्रैन्यूल्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड हैं। ठीक है, सेल बॉडी और वो जो धागे जैसे निकले होते हैं उससे? हाँ, उन्हें कहते हैं द्रुमिका या डेंड्राइट्स। ये छोटे ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं जो सेल बॉडी से बाहर निकलते हैं। इनमें भी निस्सल ग्रैन्यूल्स होते हैं। और इनका काम है दूसरे न्यूरॉन से या सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल या इंपल्स रिसीव करना और उन्हें सेल बॉडी की तरफ भेजना। सेल बॉडी की तरफ, हाँ। ठीक है। और तीसरा प्रमुख भाग, वो है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ये आमतौर पर एक लंबा फाइबर होता है जो सेल बॉडी से निकलता है और इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। दूर ले जाता हाँ। है? कहाँ तक? इसका जो दूर वाला सिरा है वो ब्रांच्ड होता है और हर ब्रांच के आखिर में एक बल्ब जैसी संरचना होती है। उसे कहते हैं सूत्र युग्मिकीय घुंडी या सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब। हाँ, इन नॉब्स में छोटी छोटी थैलियां होती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स में भरे होते हैं केमिकल्स जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर, यही वो केमिकल हैं जो सिग्नल आगे पास करते हैं। बिल्कुल, यही एक्सॉन से निकलने वाले नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर अगले न्यूरॉन तक या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचाते हैं। क्या सारे न्यूरॉन्स एक जैसे ही दिखते हैं या इनके भी प्रकार हैं? नई स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग तरह के होते हैं। एक्सॉन और डेंड्राइट कितने हैं, इस आधार पर मेनली 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप। सबसे कॉमन है मल्टीपोलर न्यूरॉन। इनमें एक एक्सॉन और 2 या ज्यादा डेंड्राइट होते हैं। ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन का बाहरी हिस्सा। हाँ, दूसरे हैं बाइपोलर न्यूरॉन। इनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। ये आंख के रेटिना में मिलते हैं। बाइपोलर, रेटिना में, ठीक है। और तीसरे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। इनमें सेल बॉडी से बस एक ही प्रोसेस निकलता है जो फिर एक्सॉन और डेंड्राइट जैसा काम करता है। ये अक्सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। यूनिपोलर, भ्रूण अवस्था में। ओके, आपने बताया एक्सॉन लंबे होते हैं। क्या इन पर कोई कवरिंग भी होती है, कुछ इंसुलेशन जैसा? हाँ, एक्सॉन 2 तरह के हो सकते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन पर श्वान सेल्स एक कवरिंग बनाती हैं जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये फैट की बनी होती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है। अच्छा, माइलिन शीथ। इस शीथ में बीच बीच में गैप्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रैनवियर के नोड। रैनवियर के नोड। माइलिन शीथ की वजह से नर्व इंपल्स बहुत तेजी से कंडक्ट होता है, इन नोड्स पर जंप करते हुए। ऐसे एक्सॉन हमारी स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। तो ये तेज वाले हुए। और नॉन माइलिनेटेड? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पर भी श्वान सेल होती हैं, पर वो माइलिन शीथ नहीं बनाती। इनमें इंपल्स कंडक्शन थोड़ा धीमा होता है माइलिनेटेड के मुकाबले। ये अक्सर ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। समझ गई। तो संरचना सीधे फंक्शन से जुड़ी है।